हमारा सूरज अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में चमकता हुआ एक तेजस्वी तारा हमारे सौर मंडल को एक साथ रखता है। यह प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा का स्रोत है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज असल में क्या है और यह कैसे काम करता है? सूरज एक तारा है, गर्म गैस का एक विशाल गोला, और इसकी कहानी अविश्वसनीय शक्ति और आकर्षक घटनाओं से भरी है। सूरज को एक पीले बौने तारे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, एक प्रकार का तारा जो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में अविश्वसनीय रूप से आम है। हालांकि बौने हिस्से को अपने ऊपर हावी न होने दे। जबकि सूरज विशाल सितारों से छोटा है, यह अभी भी एक विशाल वस्तु है जो हमारे ग्रह को कई गुना बौना करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखता है, हमारे सौर मंडल की लय को निर्देशित करता है। पृथ्वी पर हमारे सुविधाजनक बिंदु से सूरज आकाश में एक निरंतर उपस्थिति के रूप में दिखाई देता है, लेकिन यह एक गतिशील और सक्रिय तारा है जो कई तरह की घटनाओं को प्रदर्शित करता है जो वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रहती है। सौर ज्वालाएं, सनस्पॉट और कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य की ऊर्जावान प्रकृति के कुछ उदाहरण हैं। सूर्य की इस खोज में हम एक पीले बौने तारे के रूप में इसके वर्गीकरण, इसके आकार, तापमान और इसके द्वारा प्रदर्शित होने वाली विस्मयकारी घटनाओं के बारे में जानेंगे। हम सौर मंडल में इसकी भूमिका, इसकी संरचना और परमाणु संलयन की प्रक्रिया का पता लगाएंगे जो इसके विशाल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देती है। हमारे सबसे नजदीकी तारे के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। एक पीले बौने के रूप में सूर्य का वर्गीकरण भ्रामक लग सकता है, इसके विशाल आकार और हमारे सौर मंडल के लिए महत्व को देखते हुए। हालांकि सितारों के भव्य ताने बाने में हमारा सूरज वास्तव में अपेक्षाकृत औसत आकार का तारा है। बौना शब्द का प्रयोग हमारे सूर्य जैसे सितारों को विशाल और चमकीले सितारों से अलग करने के लिए किया जाता है, जिन्हें विशाल तारे और महाविशाल तारे कहा जाता है। हमारे सूर्य जैसे पीले बौने तारे मुख्य अनुक्रम सितारों नामक सितारों की श्रेणी से संबंधित हैं। ये तारे अपने जीवन के चरम पर हैं, अपने केंद्रों में सक्रिय रूप से हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर रहे हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जो जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी करती है। ये ऊर्जा ही सितारों को चमक देती है और जीवन के लिए आवश्यक गर्मी और प्रकाश प्रदान करती है। G2V तारे के रूप में हमारे सूर्य का वर्गीकरण हमें इसकी विशिष्ट विशेषताओं के बारे में और भी अधिक बताता है। G2 पदनाम इसके वर्णक्रमीय प्रकार को संदर्भित करता है, जो तारे के तापमान और उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर आधारित होता है। हमारे सूर्य जैसे G प्रकार के तारों का सतह तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस या 9932 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सूर्य वास्तव में एक विशालकाय है जो हमारे ग्रह को अविश्वसनीय अंतर से बौना बनाता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। मतलब आप सूर्य के अंदर लगभग 1.3 मिलियन पृथ्वी फिट कर सकते हैं। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि सूर्य के आकार के एक खोखले गोले को पृथ्वी से भरने की कोशिश की जा रही है। अपने विशाल आकार के बावजूद सूर्य ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा नहीं है, करीब भी नहीं। कुछ तारे जैसे लाल महादानव बेटेलगेस इतने विशाल हैं कि अगर उन्हें सूर्य के स्थान पर रखा जाए तो वे हमारे सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की कक्षाओं को निगल जाएंगे। हालांकि हमारे सौर मंडल के लंगर के रूप में सूर्य का आकार अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस या 9932 डिग्री फ़ारेनहाइट अविश्वसनीय रूप से गर्म लग सकता है, और ये है। लेकिन यह सूर्य के क्रोड़ की तुलना में फीका पड़ जाता है, जहां तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस या 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यह अत्यधिक गर्मी परमाणु संलयन के लिए आवश्यक है, वह प्रक्रिया जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। सूर्य के केंद्र में गहरे अकल्पनीय दबाव और गर्मी के तहत परमाणु संलयन नामक एक प्रक्रिया होती है जो सूर्य के ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देती है। परमाणु संलयन भारी नाभिक बनाने के लिए हल्के परमाणु नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी होती है। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु ब्रह्मांड में सबसे हल्का और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हीलियम बनाने के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं। यह प्रक्रिया चरणों की एक श्रृंखला में होती है, जिसमें हाइड्रोजन नाभिक या प्रोटॉन टकराते हैं और ड्यूटेरियम बनाने के लिए फ्यूज करते हैं। हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक और फिर हीलियम-3
अंततः एक स्थिर हीलियम 4 नाभिक का निर्माण होता है। परमाणु संलयन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वही सूर्य को शक्ति देती है और उसे चमकने देती है। यह ऊर्जा उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन के रूप में जारी होती है, प्रकाश के कण जो विद्युत चुंबकीय विकिरण लेते हैं। ये फोटॉन सूर्य के केंद्र से उसकी सतह तक जाते हैं, एक ऐसी यात्रा जिसमें सैकड़ों हजारों साल लग सकते हैं और अंततः अंतरिक्ष में विकीर्ण हो जाते हैं। भाग 5, सौर घटनाएं, सनस्पॉट, फ्लेयर्स और बहुत कुछ। सूर्य आग का स्थिर गोला नहीं है, ये एक गतिशील और सक्रिय तारा है जो कई तरह की घटनाओं को प्रदर्शित करता है जो वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रहती है। सबसे प्रसिद्ध सौर घटनाओं में सनस्पॉट, सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन है। सनस्पॉट सूर्य की सतह पर गहरे ठंडे क्षेत्र होते हैं जो तीव्र चुंबकीय गतिविधि के कारण होते हैं। ये धब्बे जो पृथ्वी से बड़े हो सकते हैं, गहरे दिखाई देते हैं क्योंकि वे प्रकाश मंडल के आसपास के क्षेत्रों की तुलना में ठंडे होते हैं। सूर्य की दृश्य सतह। सौर ज्वालाएं सूर्य की सतह से ऊर्जा और विकिरण के अचानक फटने हैं जो अक्सर सनस्पॉट से जुड़े होते हैं। ये ज्वालाएं जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा छोड़ती हैं जो एक साथ फटने वाले लाखों हाइड्रोजन बमों के बराबर होती हैं। वे पृथ्वी पर रेडियो संचार को बाधित कर सकते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन या CMI, सूर्य के कोरोना, इसके बाहरी वातावरण से निकलने वाली सौर हवा और चुंबकीय क्षेत्रों के विशाल विस्फोट हैं। CMI अविश्वसनीय गति से यात्रा कर सकते हैं, कुछ ही दिनों में पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। जब वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तो वे भूचुंबकीय तूफानों को ट्रिगर कर सकते हैं, पावर ग्रिड, उपग्रह संचार और नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकते हैं। भाग 6, पृथ्वी पर सूर्य का प्रभाव। पृथ्वी पर सूर्य का प्रभाव प्रकाश और गर्मी प्रदान करने से कहीं अधिक है। यह हमारे ग्रह की जलवायु, मौसम के पैटर्न और स्वयं जीवन के अस्तित्व के पीछे प्रेरक शक्ति है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर अधिकांश खाद्य श्रृंखलाओं की नींव बनाती है और हमारे द्वारा सांस लेने वाली ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को भी संचालित करती है। सूर्य द्वारा पृथ्वी की सतह के असमान तापन से तापमान में अंतर पैदा होता है जो वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को चलाता है, हवा, वर्षा और समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। ये पैटर्न बदले में पृथ्वी की विविध जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र को आकार देते हैं। सौर हवा द्वारा वहन किया जाने वाला सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को हानिकारक कॉस्मिचस्की लूची, उच्च ऊर्जा वाले कणों से बचाने में भी भूमिका निभाता है जो हमारे सौर मंडल के बाहर से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक ढाल के रूप में कार्य करता है, अधिकांश कॉस्मिचस्की लूची को विक्षेपित करता है, लेकिन कुछ अभी भी वायुमंडल में प्रवेश कर सकते हैं, संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। भाग 7, सौर ऊर्जा, सूर्य की शक्ति का उपयोग। सूर्य के विशाल ऊर्जा उत्पादन को लंबे समय से स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के संभावित स्रोत के रूप में पहचाना गया है। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियां जैसे कि फोटोवोल्टिक सेल, जिन्हें सौर पैनल के रूप में जाना जाता है, सूर्य की ऊर्जा का दोहन करते हैं और इसे बिजली में परिवर्तित करते हैं, जो जीवाश्म ईंधन के लिए एक अक्षय विकल्प प्रदान करते हैं। सौर पैनल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने और इसे प्रत्यक्ष धारा DC बिजली में परिवर्तित करने के लिए सिलिकॉन जैसी अर्धचालक सामग्री का उपयोग करके काम करते हैं। इस बिजली का उपयोग घरों, व्यवसायों और यहां तक कि पूरे समुदायों को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में सौर ऊर्जा कई लाभ प्रदान करती है। यह एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो ग्रीनहाउस गैसों या अन्य प्रदूषकों का उत्पादन नहीं करता है, जो एक स्वस्थ वातावरण में योगदान देता है। यह एक अक्षय संसाधन भी है, जिसका अर्थ है कि यह जीवाश्म ईंधन के विपरीत समाप्त नहीं होगा, जो सीमित हैं। भाग 8, सूर्य का अध्ययन, उपकरण और खोजें। वैज्ञानिक सदियों से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। साधारण दूरबीनों से लेकर परिष्कृत अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं तक प्रारंभिक प्रेक्षणों से समय के साथ सूर्य के बारे में हमारी समझ काफी बढ़ी है।
ग्राउंड आधारित सौर दूरबीनें सूर्य के अधिकांश प्रकाश को अवरुद्ध करने के लिए विशेष फिल्टर से लैस हैं, जिससे खगोलविदों को सूर्य की सतह का विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। ये दूरबीनें सनस्पॉट, सौर ज्वालाओं और अन्य घटनाओं का निरीक्षण कर सकती हैं, जो सूर्य की गतिविधि पर मूल्यवान डेटा प्रदान करती है। सौर गतिशीलता वेधशाला (SDO) और पार्कर सौर जांच जैसी अंतरिक्ष आधारित वेधशालाएं सूर्य को और भी करीब से देखती हैं। ये अंतरिक्ष यान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसके वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवा पर डेटा एकत्र करते हैं। पार्कर सौर जांच विशेष रूप से सूर्य को छूने के मिशन पर है, जो पिछले किसी भी अंतरिक्ष यान की तुलना में हमारे तारे के करीब उड़ान भर रहा है। भाग 9 निष्कर्ष। सूर्य का स्थायी महत्व। सूर्य, हमारा पीला बौना तारा, एक विस्मयकारी खगोलीय पिंड है जिसका हमारे ग्रह और हमारे अस्तित्व के लिए अत्यधिक महत्व है। यह हमारे प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा का स्रोत है, जो पृथ्वी की जलवा,